हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 के फिजिकल साइंस सब्जेक्ट के सॉल्यूशन को इस वीडियो में लेके आ गया हूँ। तो ये जो मॉडल एक्टिविटी टास्क है आप लोगों को इसी मंथ में यानी कि जनवरी के मंथ में दिया गया है 2022 ईयर में। तो आप लोगों को इसका आंसर लिख करके स्कूल में सबमिट करना है। तो आंसर जो है आप लोगों को राइट लिखना है और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि आप लोगों को 20 में 20 मार्क्स मिल सके। तो देखिए एक नंबर में क्या है, क्वेश्चन पेपर में चूज द करेक्ट आंसर। 1.1 में क्या है, द स्पेसीज विच इज अ ग्रीन हाउस गैस इज। तो देखिए इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन यानी N2, ऑप्शन बी है O2, ऑप्शन सी है N2O, ऑप्शन डी है H2। तो देखिए इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है, वो है N2O यानी कि नाइट्रियस ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 1.2, द स्पेसीज विच इज अ ग्रीन हाउस गैस एंड द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच इज एसिडिक इज। ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी N2O, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी CFC। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनमें से जो है कौन ग्रीन हाउस गैस है और जिसका एक्वस सॉल्यूशन जो है एसिडिक है। एक्वस सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। तो देखिए ऑप्शन ए है CH4, CH4 का मतलब मेथेन, और ऑप्शन बी है N2O, ऑप्शन सी है CO2, ऑप्शन डी है CFC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि CO2 एक ऐसी गैस है जिसका एक्वस सॉल्यूशन हम लोग क्या देंगे, एसिड। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CO2। क्वेश्चन नंबर 1.3, द गैस विच डज नॉट हार्म द ओजोन लेयर इज। ऑप्शन ए N2, ऑप्शन बी N2O, ऑप्शन सी NO, ऑप्शन डी NO2। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी गैस है जो ओजोन लेयर को हार्म यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो ऑप्शन ए है N2 यानी नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है N2O, ऑप्शन सी है NO, ऑप्शन डी है NO2। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए N2 यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस ओजोन लेयर को हार्म यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा N2 यानी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए यहाँ पर टोटल 5 स्टेटमेंट दिया गया है, हम लोग को देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। जो ट्रू है उसके लिए ट्रू लिखेंगे और जो फॉल्स है उसके लिए फॉल्स लिखेंगे। 2.1 स्टेटमेंट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट occurs because there is a layer of greenhouse gases in the atmosphere। तो ये ट्रू है। क्यों, क्योंकि देखिए अभी क्या बोल रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ओकर होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो वाक़ होते हैं वो किस वजह से वाक़ होता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है ग्रीन हाउस गैसेस है जैसे कि CO2, CH4। इसी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ओकर होता है यानी वाक़ होता है। ओके, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। स्टेटमेंट नंबर 2.2, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इज द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि CO2 जो जनरेट होता है फॉसिल फ्यूल को जलाने से, ये जो है सबसे मेन और सबसे बड़ा कॉज है यानी कि सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग का, इसीलिए ये क्या है, ये ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 2.3, द टू मेजर गैसेस इन अर्थ एटमोस्फेयर आर नॉट ग्रीन हाउस गैसेस। बोल रहा है कि अर्थ के एटमोस्फेयर में जो दो मेजर गैसेस है वो दोनों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए दो मेजर गैस क्या क्या है, एक है ऑक्सीजन और एक है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या ग्रीन हाउस गैसेस है, नहीं है, इसीलिए ये भी क्या होगा, ये भी होगा ट्रू है। 2.4 नंबर में क्या है स्टेटमेंट में, wavelength of the infrared radiation give off by the warm surface of the earth is less than that of infrared coming from the sun। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। स्टेटमेंट नंबर 2.5, molecules of as ozone break apart into oxygen molecule and oxygen atom by absorbing ultraviolet radiation of lower energies। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब आ जाइए 3 नंबर में, आंसर इन ब्रीफ।
3.1 नंबर में क्या क्वेश्चन है, मेंशन 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के 2 हार्मफुल इफेक्ट्स हम लोग को मेंशन करना है। अगर आप लोगों में से कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आप लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, और अगर ना कर पाए तो आप लोग मुझे कमेंट में बोलिएगा, मैं आप लोगों के लिए एक इंग्लिश में वीडियो इस मॉडल टास्क का लेके आऊँगा। तो देखिए जवाब इस तरह से लिख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के मंदरजा झेल 2 नुकसानदायक असरात। नंबर 1, जाड़े का मौसम छोटा और गर्मी का मौसम बड़ा हो जाएगा। नंबर 2, कुतबी इलाके के बर्फ पिघल जाएंगे और जिसकी वजह से जजीरा यानी आइलैंड नसीबी इलाके डूब जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3.2, जस्टिफाई द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन। विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट टेम्परेचर फेवरेबल फॉर द इमरजेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कुड नॉट हैव बीन अटेन्ड। तो देखिए बोल रहा है कि हम लोग को रीजन के साथ, यानी कि ये बात हम लोग को वाज़ह करना है कि ग्लोबल वार्मिंग के ग्रीन हाउस इफेक्ट के बगैर यहाँ पे जो टेम्परेचर होंगे हमारी ज़मीन पे, यानी हमारे अर्थ पे जो टेम्परेचर होंगे उस टेम्परेचर पे जो है लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएंगे, लाइफ यहाँ पर वजूद में नहीं आएंगे। इसको हम लोग को जो है जस्टिफाई करना है वजह के साथ, यानी रीज़न के साथ। तो देखिए आंसर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस ना होते तो सतह ज़मीन पर दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर तकरीबन -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता, और -30 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर में जानदारों का वजूद में आना नामुमकिन है। क्या -30 डिग्री सेल्सियस में कोई लिविंग थिंग वजूद में आ सकते हैं? मुश्किल है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से -30 डिग्री सेल्सियस ज़मीन पे हमारे नहीं है। अगर वो ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होते तो हमारे ज़मीन पे जो है दर्जा हरारत या टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस होते, जिसमें लिविंग थिंग वजूद में ना आते। ओके। क्वेश्चन नंबर 3.3, मेंशन 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एज ओजोन लेयर ऑन द बायोस्फीयर। देखिए हमारे बायोस्फीयर पे ओजोन लेयर डिस्ट्रक्ट होने पर क्या असर पड़ रहा है, 2 हार्मफुल इफेक्ट्स हम लोग को लिखना है। ओके। तो देखिए इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, बायोस्फीयर पर ओजोन लेयर के डिस्ट्रक्शन के मंदरजा झेल 2 नुकसानदायक असरात। नंबर 1, ओजोन लेयर बर्बाद होने पर हम लोग स्किन कैंसर, लंग कैंसर और अंधापन वगैरह बीमारी में शिकार हो जाएंगे। नंबर 2, ओजोन लेयर बर्बाद होने पर फोटोसिंथेसिस का अमल मुतासर होगा, जिसके नतीजे में अनाज की पैदावारी में कमी हो जाएगी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 4.1, एक्सप्लेन द कॉजेज दैट कीप द इंटीरियर ऑफ अ ग्लास ग्रीन हाउस वार्म रिलेटिव टू द इन्वायरमेंट आउटसाइड इट। देखिए हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि क्यों जो है ग्रीन हाउस गैस के अंदर, ग्लास के अंदर जो है गर्म यानी टेम्परेचर वार्म ज़्यादा होते हैं बाहर के मुकाबले में। इसको हम लोग क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ग्रीन हाउस एक शीशे का बना हुआ, देखिए यहाँ पर बना हुआ घर है जिसमें सूरज से आने वाले इंफ्रारेड रेडिएशन दाखिल तो हो पाते हैं लेकिन बाहर निकल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस के अंदर यानी कि शीशे के बना हुआ घर के अंदर गर्मी बाहर के मुकाबले में ज़्यादा होती है। लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4.2, नेम वन गैस दैट इज हार्मफुल टू द ओजोन लेयर। हम लोगों को एक गैस का नाम बताना जो ओजोन लेयर के लिए क्या हो, हार्मफुल हो। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाट इट एक्चुअली मीन्स व्हेन वी से दैट द ओजोन लेयर हैज डेवलप्ड अ होल इन इट। देखिए हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि जब हम लोग कहते हैं कि ओजोन लेयर जो है डेवलप किया एक होल, इसका मतलब क्या होता है, ओजोन लेयर एक होल डेवलप किया, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका मतलब होता है कि ओजोन का लेयर बर्बाद होना। तो देखिए इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ओजोन लेयर का एक नुकसानदायक गैस CFC है। ओजोन लेयर एक होल तरक्की करने का मतलब ओजोन लेयर का बर्बाद होना है, और ये लेयर फिजा में CFC
N2O और नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से बर्बाद होती है। कौन सी लेयर? ओजोन लेयर।